हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। वैसे तो मेरी पॉडकास्ट सीरीज़ का नाम है वॉक टुगेदर, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट का नाम है वॉक अलोन। एक्चुअली हम सभी अकेले होने से बहुत घबराते हैं। हम बिल्कुल अकेले रहना पसंद नहीं करते। हमें हमेशा किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है, चाहे हमें मॉर्निंग में जिम ज्वाइन करना हो, या फिर कोई हॉबी क्लास ज्वाइन करनी हो, या फिर स्कूल में कोई सब्जेक्ट ही क्यों ना चूज़ करना हो। हमें हमेशा दोस्तों का साथ चाहिए या फैमिली का साथ चाहिए, किसी ना किसी का साथ चाहिए। जिम ज्वाइन करने से पहले हम पूछते हैं अपने दोस्तों से कि यार मुझे मॉर्निंग में जिम ज्वाइन करना है, क्या मेरे साथ तू भी ज्वाइन करने वाला है। या फिर हमें जब स्कूल में या कॉलेज में सब्जेक्ट चूज़ करना होता है तो भी हम अपने दोस्तों से पूछते हैं कि यार तू कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर रहा है। या तो हम उसे कन्विंस करते हैं वो सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए जो हम चूज़ करना चाहते हैं, या फिर हम वो सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं जो उसने चूज़ किया है। लेकिन हम कभी भी सेपरेट नहीं रहना चाहते। मतलब जो हम चूज़ करना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, अगर वहाँ पे सिर्फ हम अकेले हैं उस चीज़ को करने वाले, तो हम वहाँ से पीछे हट जाते हैं और हम ग्रुप की तरफ चले जाते हैं। जहाँ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हो, हम वहाँ की तरफ जाते हैं। हम अकेले कुछ भी नहीं करना चाहते। इवन इफ़ वी आर वॉकिंग, हम उसमें भी किसी ना किसी का साथ चाहते हैं। और अगर कोई पर्सन नहीं है हमारे साथ तो फिर हम फ़ोन में लग जाते हैं, सॉन्ग सुन लिया या कोई मूवी देख ली। लेकिन हम कभी भी खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, खुद के साथ वक्त नहीं बिताते हैं। इंटेंशनली तो छोड़ो, इवन कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो भी हम ऐसा नहीं करते हैं। मुझे याद है आफ्टर स्कूलिंग जब हमें कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे थे एडमिशन के लिए, और वो ये ढूंढ रहे थे कि किसी का साथ मिल जाए तो यूनिवर्सिटी जाएं। मुझे तो खैर इस चीज़ का ध्यान ही नहीं आया था कि मुझे किसी का वेट करना चाहिए। मैं अपना जब मुझे जाना था मैं तब चली गई और अपना एडमिशन लिया। मुझे डिस्टेंस से करना था और बाकी लोग भी थे मेरे ही स्कूल में जिनको डिस्टेंस से करना था, और वो लोग यूनिवर्सिटी जाने के लिए किसी ना किसी का साथ ढूंढते थे। उन्हें फ़ीस सबमिट करने जाना है तो किसी का साथ चाहिए, उन्हें अगर बुक्स लेने जाना है तो किसी का साथ चाहिए, उनको अगर रिसिट लेने जाना है तो किसी का साथ चाहिए। मतलब अगर कहीं पर भी उनको जाना है जो कि उनका बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट काम है, उसके लिए भी वो उसको डिले करते हैं क्योंकि किसी का साथ नहीं मिल रहा है। वो वहाँ पर भी अकेले नहीं जा पा रहे हैं। और ये तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम अकेले नहीं जाना चाहते। जैसे कि शुरू में मैंने एग्जाम्पल दिया था जिम का, और भी इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो घर में हो। इवन इफ़ यू वांट टू ट्रैवल, तो वो भी हमें चाहिए कि किसी ना किसी के साथ हम जाएं। इवन मेरे खुद के साथ भी ऐसा हुआ। मैंने बहुत सालों तक ट्रैवल नहीं किया, जबकि मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद था। और मैंने ट्रैवल नहीं किया जस्ट बिकॉज कि मुझे किसी का साथ नहीं मिल रहा था कि मैं किसके साथ ट्रैवल करूं। बट जब मुझे समझ में आया कि अगर मुझे किसी का साथ नहीं मिलेगा तो क्या मैं ट्रैवल नहीं करूँगी। किसी का साथ थोड़ा डिसाइड कर सकता है कि मुझे ट्रैवल करना है या नहीं। इफ़ आई वॉन्ट टू डू देन आई विल डू। इसमें किसी के साथ होने या नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है। देन आई स्टार्टेड सोलो ट्रैवल। वैसे तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा सोलो ट्रिप्स नहीं की है, मैंने अब तक सिर्फ 2 ही सोलो ट्रिप्स किए, बट दैट वाज अमेजिंग। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ग्रुप ट्रैवल नहीं करना चाहिए या किसी के साथ ट्रैवल नहीं करना चाहिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल नहीं करना चाहिए। मैं हर किसी के साथ ट्रैवल करती हूँ। मैं फैमिली के साथ भी ट्रैवल करती हूँ, फ्रेंड्स के साथ भी करती हूँ, और अकेले भी ट्रैवल करती हूँ। और मेरी सारी ट्रिप्स बहुत मज़ेदार होती हैं। पर यहाँ पे मैं उस बारे में बात कर रही हूँ कि जब हम अपने किसी काम को रोक देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें किसी का साथ नहीं मिल रहा है। देखो, अगर साथ मिल रहा है तो नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। लेकिन अगर साथ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपने काम को करना छोड़ दें या हम अपनी चीज़ें ना करें। अगर हमें फिट होना है, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना है, और उसके लिए हमें जिम ज्वाइन करना है, तो जिम ज्वाइन करना है तो करना है। इसके लिए मैं जिम को क्यों छोड़ूं अगर मुझे कोई मिल नहीं रहा है मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं करते सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें कोई मिल नहीं रहा है साथ में करने के लिए। अगर हम कुछ करना चाहते हैं और हमारे फ्रेंड्स है साथ में हमें ज्वाइन करने के लिए, देन इट्स ग्रेट, इससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं मिल पा रहा है आपको, तो इट डजंट मीन कि आप उस चीज़ को करो ही नहीं। किसी का साथ ढूंढना छोड़िए और जो भी आपको करना है उसको करिए। कोई साथ नहीं है तो अकेले करिए।
कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई बिग डील नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। इवन जब हम अकेले किसी चीज़ को करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि जब हम किसी के साथ होते हैं ना तो हम काफ़ी चीज़ों में दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम ट्रैवल करते हैं अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ तो काफ़ी चीज़ों में हम उन पर डिपेंड हो जाते हैं, जैसे कि वो ट्रेन की टिकट्स बुक कर देंगे या फ्लाइट की टिकट्स बुक कर देंगे, या फिर वो देख लेंगे कौन सी डेस्टिनेशंस पर जाना है, वो देख लेंगे, होटल चूज़ कर लेंगे। तो काफ़ी चीज़ों में हम उन पर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं, अकेले ट्रैवल करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें खुद देखनी होती है, हमें खुद टिकट्स बुक करनी होती है, हमें खुद स्टेशन या एयरपोर्ट तक पहुंचना होता है, वहाँ पे जाके हमें अपना सीट लेना होता है, वहाँ पे स्ट्रेंजर्स के साथ बैठ के ट्रैवल करना होता है। उसके बाद स्टेशन से हमें खुद होटल तक पहुंचना होता है, और उसके बाद हमें खुद ही डिसाइड करना है कि लंच करना है, क्या करना है, कहाँ पे जाके लंच करना है। उसके बाद खुद हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सी डेस्टिनेशंस पे हमें घूमने जाना है। उसके बाद खुद ही हमें फ़ोटोज़ क्लिक करनी होती है, या फिर वहाँ पे जो भी लोग अवेलेबल हैं उनसे हेल्प लेनी पड़ती है फॉर क्लिकिंग अ पिक्चर। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। लेकिन जब हम किसी के साथ होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा रिजर्व हो जाते हैं। ट्रैवल में जो चीज़ें हमें ऑब्ज़र्व करनी चाहिए वो चीज़ें हम ऑब्ज़र्व ही नहीं करते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो ऑब्ज़र्व करने के अलावा हमारे पास कुछ होता ही नहीं है, इसलिए हम बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं और वो ट्रिप हमारी बहुत बेस्ट होती है। और सोलो ट्रिप करने से हम ये सब तो सीखते ही हैं, पर इसके अलावा हम खुद से भी बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं। हम खुद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, खुद के बारे में और अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि हम दूसरों के बारे में तो जानते हैं अच्छे से, लेकिन हम खुद के बारे में नहीं जानते। हमें ये नहीं पता हम किस तरीके के इंसान हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। और जब इन चीज़ों को लेके हमारे माइंड में क्लैरिटी आती है कि हम किस तरीके के इंसान हैं और हमें किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे एक्सप्रेशंस उसी तरीके से काम करते हैं, हम सामने वाले को उसी तरीके के मैसेज देते हैं, और इस तरीके से उनके लिए भी समझने में आसानी रहती है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी आर, व्हाट वी वांट एंड व्हाट इज़ आवर रिक्वायरमेंट एंड एवरीथिंग। तो सोलो ट्रिप करना या फिर अकेले वक्त बिताना, ये सब चीज़ें करके हम खुद को ही और बेहतर समझते हैं और अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी कभी आपको किसी का साथ ना मिले तो उसके लिए ना ग्रेटफुल हो जाइए और ख़ुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, चीज़ें खुद से कीजिए, अकेले कीजिए, आप उससे और भी ज़्यादा बेहतर इंसान बनेंगे। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सो आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, और अब मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।